हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ प्रश्नावली 8A का पार्ट 4। ठीक है, तो पार्ट 3 में हमने क्वेश्चन नंबर 22 तक हल किया था। पार्ट 4 में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 से हल करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सबसे पहले हम लोग 23 को देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा गया है, दिया गया है, यदि कास ए बराबर 5/13 तो साइन ए माइनस कॉट ए बटे 2 tan a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग सवाल को लिख लेते हैं। सवाल क्या दिया गया है, तो सवाल नंबर है 23। ठीक, सवाल नंबर क्या है, तो सवाल नंबर है 23। सवाल में दिया गया है कास ए दिया गया है। ठीक, तो लिख लेते हैं भाई। तो कास ए बराबर में दिया गया है 5/13, ये दिया गया है। मान निकालना है हमको किसका, तो मान निकालना है साइन ए माइनस में काट ए। ठीक है, साइन ए माइनस में काट ए और बटे में किसका मान निकालना है, 2 tan a, इसी का हमें मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर सॉल्व। तो ये हो चुका है हमारा यहाँ पर सॉल्व। ठीक, अब हम क्या करेंगे, कास ए बराबर एक फार्मूला होता है, क्या होता है, तो कास ए बराबर फार्मूला आधार बटे कर्ण होता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, एक त्रिभुज बनाना होगा। तो मान लेते हैं ये हमारा है एक त्रिभुज बन गया यहाँ पर। ठीक, कुछ इस तरीके से ये त्रिभुज बन गया। देखिए त्रिभुज थोड़ा सा छोटा बन गया इधर, इधर लाइन। अब यहाँ पर नाम देते हैं, मान लेते हैं इसको ए भुजा मान लेते हैं, इसको बी, और यहाँ पर सी मान लेते हैं। ठीक, आप कुछ भी मान सकते हो, ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, सी यहाँ पर। ठीक है, तो कास ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। मतलब कि आधार का मान 5 दिया गया है और कर्ण का मान 13। तो आधार हम इसी को बोलते हैं, आधार का मान हमें दिया गया है 5 और कर्ण का मान दिया गया है कितना, 13। हमें लंब का मान नहीं दिया है, तो क्या लिखेंगे, पाइथागोरस के प्रमेय से। इतना आपको लिखना पड़ता है, जो कि कई वीडियो में मैंने बता दिया है, पिछली वाली वीडियो में आप आकर वहाँ पे देख सकते हैं। तो पाइथागोरस के प्रमेय से हमें लंब का मान नहीं दिया है, तो लिखेंगे लंब स्क्वायर बराबर, बराबर में किसका मान दिया गया है, तो कर्ण का दिया है, तो लिखेंगे कर्ण स्क्वायर। ठीक, माइनस में किसका लिखेंगे, आधार स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए लंब का मान नहीं दिया है, तो लंब स्क्वायर को ज्यों कहते हैं लिखिए। कर्ण का मान दिया गया है कितना, 13 दिया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 13 का वर्ग माइनस आधार का मान कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, तो 5 का वर्ग करेंगे। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर लंब स्क्वायर, 13 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 169 माइनस 25, ये सॉरी 5 का वर्ग कितना होता है, तो 5 का वर्ग करेंगे 25 हो जाएगा। ठीक है, अगली स्टेप पे क्या करेंगे, तो लंब स्क्वायर को अभी आप वही लिखिए, आप घटा लीजिए इसको। 9 में से 5 को घटाएंगे तो कितना घटेगा, 4 घटेगा, यहाँ पर घट जाएगा। और 6 में से 2 गया तो 4, यहाँ पर 1 रह जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब इसका स्क्वायर हटा दीजिए, तो जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो 144 को लिखेंगे अंडा रूट में। ठीक, तो लंब बराबर हो जाएगी कितने का वर्ग है, 144। तो ये 144 जो होता है ये 12 का वर्ग होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर निकल गया 12। अब इस ये जो मान है उसका हम मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो उसका मान निकालने के लिए आपको लिखना होगा क्या, प्रश्नानुसार, ऐसे लिखना होगा एकदम नियमतः। ठीक है, तो इतना लिखने के बाद प्रश्न को उतार लीजिए। प्रश्न आपका क्या कह रहा है, तो प्रश्न आपका कह रहा है साइन ए माइनस में काट ए। ठीक है, बटे में क्या दिया गया है, 2 tan है, तो 2 tan a, ये आपका सवाल दिया गया है। तो हम इस त्रिभुज से क्या करेंगे, इन सभी का मान निकाल लेंगे आसानी से। ठीक, तो देखिए सबसे पहले है क्या, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब का मान दिया गया है कितना, 12 दिया गया है, कर्ण का मान कितना है, 13 है, तो 12/13 हो जाएगा। बीच में माइनस है तो माइनस। और काट थीटा बराबर क्या होता है, तो काट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो आधार का मान दिया गया है 5 बटे लंब का मान कितना, आधार बटे लंब होता है ना, तो आधार का मान 5 है, लंब का मान हो जाएगा कितना, 12 हो जाएगा। तो इतना लिखेंगे। ठीक, बटे लगाइए। अब बटे में क्या है, 2 है, तो 2 को तो लिखेंगे वही इंटू tan ए दिया गया है, तो tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो लंब का मान है कितना,
12 और आधार का मान है 5, तो इतना हो जाएगा। देखिए इतना होने के बाद अब देखिए क्या करना होगा, इसको तो तिरक मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 12 का गुणा 12 में करेंगे तो हो जाएगा 12 बराबर 144 माइनस 13 का 5 में करेंगे तो 13 पचा 65 हो जाएगा, बटे में 12 का यहाँ पर एक मान लीजिए पहले 12, ये 2 का गुणा 12 में करेंगे तो हो जाएगा नीचे 24 हो जाएगा। ठीक, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे एक ही स्टेप थोड़ा छोड़ दिया गया है, यहाँ पे समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। ये इसका हमने इसका गुणा इसमें कराया, इसका इसमें कराया, लेकिन नीचे का गुणा नहीं कराया है, तो उसका स्टेप हमने यहाँ पर काट दिया है। उसको थोड़ा सुधार लेते हैं यहाँ से, इसको थोड़ा सा कट करिएगा आप लोग। तो यहाँ से लिखिएगा 144 माइनस में 65 बटे, अब 12, ये 13 का 12 में गुणा कर लेते हैं तो 13 दूना हो जाएगा 26 का 6 हो जाएगा, यहाँ से लगा 2, 13 का 13 और 2 15 हो जाएगा, 156 हो जाएगा नीचे। अब यहाँ से करना होगा इसको। ठीक, ये वाली लाइन को आप लोग काट लीजिएगा, यहाँ से हल करने हम लोग। तो ये 2 का गुणा 12 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12 दूना हो जाएगा 24 बटे 1 का 5 में करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक, इतना होने के बाद अब देखिए क्या करेंगे, 144 में से 65 को हटाएंगे तो 4 में से 5 तो घटेगा नहीं, फिर उधार लेगा इससे, तो हो जाएगा यहाँ पर कितना 14, 14 में से 9 5 घटाएंगे तो 9 बचेगा, यहाँ बचेगा कितना 13 पूरा पूरा बचेगा, और 13 में से आप घटाएंगे 6 तो बचेगा 7। ठीक, बटे में कितना हो जाएगा 156 है, होल बटा कितना है 24 बटे में कितना है 5 है, तो ये हो जाएगा इतना। अब ये है बटा का बटा। ठीक है, तो क्या करेंगे, ऊपर वाले पहले जो ऊपर का बटा है ये वाला, उसको आप वही लिखो अगले स्टेप पे, यहाँ पर दिखा देते हैं। तो मतलब कि ये हो जाएगा 79 बट्टी में हो जाएगा 156 गुड़ी, ये जो 5 है ये चला जाएगा ऊपर और ये 24 चला आएगा नीचे। ठीक, कुछ इस तरीके से। अब इसका गुणा करा लेते हैं। तो देखिए जब आप 79, ठीक है, 79 का गुणा 5 में करेंगे तो अब गुणा करने पर जो आएगा वो जब गुणा करेंगे आप लोग तो यहाँ पर 395 इसका आएगा। ठीक है, और नीचे वाले का जब आप गुणा करेंगे यानी कि 156 का यदि आप गुणा कराएंगे 24 में तो इसका आ जाएगा 3744, ये आ जाएगा। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया गया है, यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर -1/17। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग सवाल को नोट कर लेते हैं क्या दिया गया है। तो सवाल नंबर है भाई 24 से है। ठीक है, नंबरिंग कर लेते हैं। तो सवाल नंबर 24 है और 24 में नंबर में दिया गया है, तो दिया गया है tan, ठीक, tan थीटा बराबर, ठीक, 4/3 ये दिया गया है। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई, तो पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद सिद्ध करना है क्या उसके बाद में लिख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्व या हल, आप लोग जो भी समझे। उसके बाद आपको बनाना होगा एक त्रिभुज, एक यहाँ पर त्रिभुज बना लेते हैं भाई। तो एक त्रिभुज मेरा थोड़ा स्टैंडर्ड बन जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए tan थीटा बराबर होता है, फार्मूला क्या होता है, लंब बटे में आधार। तो इसका नाम दे दीजिए, मान लीजिए ये A हो गया, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C। आप लोग त्रिभुज पे ध्यान नहीं दीजिएगा, त्रिभुज आप लोग ठीक से बना लीजिएगा। तो देखिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी लंब का मान हमारा पता चल गया कितना 4 है और आधार का मान कितना 3। कर्ण का मान नहीं दिया है, तो कर्ण का मान निकालने के लिए पाइथागोरस के प्रमेय से आपको लिखना पड़ेगा। और उसके बाद लिखेंगे किसका मान नहीं दिया है, तो कर्ण का, तो लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर में क्या क्या दिया है, लंब का मान दिया है तो लिखेंगे लंब स्क्वायर प्लस, जब कर्ण का मान निकाला जाता है तो फार्मूला प्लस में होता है, और प्लस में क्या करेंगे आधार का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक, उसके बाद होगा क्या, लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का मान दिया गया है कितना 4, तो लिखेंगे यहाँ पर 4 का वर्ग प्लस आधार का मान दिया गया है कितना 3, तो लिखेंगे यहाँ पर 3 का वर्ग। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 4 का वर्ग करेंगे 16
प्लस 9 कवर 3 कवर करेंगे तो 9, तो कर्ण स्क्वायर हो जाएगा 16 और 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना 25। इसका स्क्वायर हटाएंगे, मतलब कर्ण का जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में हो जाएगा 25। तो कर्ण बराबर ये कितने का वर्ग है, तो ये 5 का वर्ग है। 25 जो होता है वो 5 का वर्ग होता है, यानी कि कर्ण का मान हमें प्राप्त हो चुका। ठीक है, जब हमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान निकल गया है तो हम जो हमें सिद्ध करना है उससे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, तो अब लिखिए यहाँ से प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार लिखने के बाद अब प्रश्न क्या बोल रहा था, तो प्रश्न बोल रहा था 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है, बटे 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर -1/17, यही आपको लाना है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग आसानी से हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 2 दिया गया है, तो 2 को आप वही लिखो इनटू साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान यहाँ पर दिया गया है 4 बटे में कर्ण का मान दिया गया है कितना 5, तो ये हो जाएगा माइनस में 3 दिया गया है तो 3 को लिखते हैं। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार का मान हो जाएगा 3 और कर्ण का मान 5 हो जाएगा। बट्टे लगा दीजिए, यहाँ पर 2 है तो 2 को नीचे लिखिए इनटू यहाँ पर साइन थीटा का मान हमने अभी निकाला है, ऊपर ही है 4 बटे में 5 प्लस और 3 है तो 3 यहाँ पर लिख देते हैं। cos थीटा का मान अब ऊपर हमने निकाला है 3/5, तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, अब इसके नीचे एक मान लीजिए, इसके नीचे भी एक, इसके भी नीचे एक, इसके भी नीचे एक, ये है आपका भिन्न का गुणा। तो 4 का गुणा जब 2 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 9 8, 5 का 1 में करेंगे तो 1 पंचे 5 माइनस 3 का गुणा 3 में करेंगे 3 त्रिक का हो जाएगा 9 और बटे 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको गुणा करा लेते हैं। 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 4 9 हो जाएगा 8, 5 का 1 में करेंगे तो 5 एकम 5 प्लस 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 त्रिक का 9, 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ऊपर वाले देखिए यहाँ पर हर और हर बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 8 माइनस 9 बटे में 5 होल बटा लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर 8 प्लस में 9 और बटे में क्या लगाएंगे, बटे में लगा देंगे हम 5 को। ठीक, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये तो कैंसिल हो गया। अब देखिए 8 में से तो 9 नहीं घटेगा, तो 9 में से आप घटाएंगे तो घटे कर आपका आएगा माइनस में 1 बटे, और ये 9 और 8 जब जोड़ेंगे तो 9 8 होता है कितना, 9 8 होता है 17, यही आपको लाना था और ये आपका आ चुका है। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है यदि tan थीटा बराबर 24/7 तो सिद्ध कीजिए साइन थीटा माइनस cos थीटा बटे साइन थीटा प्लस cos थीटा बराबर 17/31। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को सबसे पहले नोट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है भाई 25। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में दिया गया क्या गया है, तो दिया गया है tan थीटा बराबर में दिया गया है 24, ठीक है, बटे में दिया गया है 7, और तो हमें कुछ मान निकालना है वो बाद में लिखेंगे, पहले हम इसको त्रिभुज में बैठा देते हैं उसके बाद। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व। अब बनाएंगे एक त्रिभुज। सबसे पहले tan थीटा बराबर होता क्या है, तो tan थीटा बराबर फार्मूला जो होता है वो होता है लंब बटे आधार। तो अब इसके बाद हम क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज हम बनाएंगे भाई, ये बन गया हमारा त्रिभुज, नाम दे देते हैं, तो ये हो जाएगा ए भुजा, ये बी और ये सी। ठीक है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, कहने का मतलब लंब का मान हमें पता चल गया यहाँ से 24 है, आधार का मान पता चल गया कितना 7 है, तो हमें मान निकालना है कितने का, कर्ण का मान निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो देखिए पाइथागोरस के प्रमेय से आपको लिखना पड़ेगा, पाइथागोरस के प्रमेय से कर्ण का मान नहीं दिया है तो लिखिएगा कर्ण स्क्वायर। ठीक है, बराबर, बराबर में क्या लिखेंगे, फिर बराबर में लिखेंगे लंब स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का मान दिया गया कितना
24, तो 24 का वर्ग यहाँ पर करेंगे, प्लस आधार मतलब कि 7 का वर्ग, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 24 का वर्ग कितना होता है भाई? तो देखिए 24 का जब आप वर्ग करेंगे तो इसका जो वर्ग निकल के आएगा वो निकल के आएगा 576, प्लस 7 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 7 सते 49। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसको जोड़ा जाएगा तो 9 6 होता है 15, कहीं 5 हासिल लगा 1, ठीक है। ये 4, ये 7 7 4 11 और एक हासिल था तो हो जाएगा 12 12, कहीं 2 हासिल लगा 1 5 और एक हो जाएगा 6, ठीक। तो अब कर्ण का स्क्वायर हटा दीजिए इसका, तो इसमें लग जाएगा क्या, रूट लग जाएगा 625 में, क्या लग जाएगा, रूट। तो अगले स्टेप होगा कर्ण बराबर ये 625 जो होता है वो 25 का वर्ग होता है। कितने का वर्ग? 25 का। तो कहने का मतलब हमारा जो कर्ण का मान है वो 25 निकल के आ गया है, ठीक है। उसके बाद अब आपको लिखना होगा, इसके बाद क्या लिखना होगा, प्रश्नानुसार। मान लेते हैं यहीं पे हम लिख देते हैं प्रश्नानुसार, ठीक। प्रश्नानुसार लिखने के बाद अब देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, तो प्रश्न हमसे बोल रहा है क्या, साइन थीटा, ठीक, साइन थीटा माइनस में कास थीटा, और बटे में क्या है, तो बटे में है साइन थीटा प्लस में कास थीटा, बराबर में आपको लाना है कितना, 17 बटे में 31, यही हमें सिद्ध करके लाना है। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब का मान दिया गया है कितना, 24, और कर्ण का मान कितना है, 25 है, तो 24 बटा 25, माइनस कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार का मतलब 7 होता है और कर्ण का मान है 25, तो ये हो जाएगा। अब नीचे भी वही चीज़ है, तो साइन थीटा का मान ऊपर ही हमने निकाला है 24 बटा 25, तो यहाँ पर हो जाएगा 24 बटा 25, प्लस कास थीटा का भी मान हमने निकाला है क्या, 7 बटे 25, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ऊपर वाले में देखेंगे तो हर और हर बराबर दिखाई दे रहा हमको, तो उसको हम लिख सकते हैं क्या, 24 माइनस में 7 बट्टे में क्या करेंगे, 25 लिखेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब क्या करेंगे, बट्टा लगाइए, यहाँ भी 25 हमें कॉमन दिखाई, मतलब कि हर बराबर है, तो लिखेंगे यहाँ पर 24 प्लस में 7 बट्टे में क्या करेंगे, 25 लिख देंगे। तो 25 से 25 जो है कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए अगले स्टेप पे समझिएगा। अब देखिए तो 24 में से आप घटाएंगे 7, तो आपका घट कर आ जाएगा 17, और 24 और 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 31। यही हमें लाना था और ये हमारा जो है आ चुका है, ठीक है, यही तो लाना था भाई। यहाँ पे देखेंगे 17 बटा 31, यहाँ भी 17 बटा 31 आ गया है। तो ये रहा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया गया है, सबसे पहले हम लोग उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिख देते हैं 26, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया गया है पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है, यदि tan a बराबर 1 और tan b बराबर √3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। तो हमें दिया गया है tan a का मान दिया गया, tan a बराबर 1 दिया गया है। उसके बाद एक ठो मान और दिया गया है क्या, tan b बराबर √3 दिया गया है। ये दो मान दिया, इसमें देखिए दो त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखो हल या सॉल्व, ठीक है। अब एक त्रिभुज इस मान के लिए, एक त्रिभुज इस मान में, देखिए इसमें एक ही मान दिख रहा है तो एक इसके नीचे मान सकते हैं दोनों के स्थान पे। तो tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार, यानी लंब का मान एक, आधार का भी मान एक हो जाएगा। तो अब त्रिभुज मान लीजिए बना लेते हैं पहले। तो ये हो गया कुछ इस प्रकार से हमारा त्रिभुज, ये हो गया। तो ए को हम रख देते हैं इधर, ए यहाँ हो जाएगा, बी यहाँ, सी यहाँ। तो tan a बराबर लंब बटे आधार, लंब का मान ये, आधार का मान ये, कर्ण का मान निकालना है। तो फिर से पाइथागोरस के प्रमेय से फार्मूला लगाएंगे। तो कर्ण का मान निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर में हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर। तो हो जाएगा यहाँ पर क्या, कर्ण स्क्वायर, लंब का मान दिया गया है 1 तो 1 का वर्ग, प्लस आधार मान दिया गया है 1 तो 1 का वर्ग, ठीक। तो अगर स्टेप पे करेंगे क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर 1 का वर्ग करेंगे 1 प्लस 1 का वर्ग 1,
तो कर्ण स्क्वायर बराबर एक एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो 2 में लग जाएगा, क्या रूट लग जाएगा। कहने का मतलब ये जो कर्ण का मान है वो निकल गया रूट में 2। अब ये तो इस वाले त्रिभुज, ये पहला मान से हमने एक त्रिभुज से कंप्लीट कर लिया तीनों भुजा का मान। अब बी वाला मान से अब दूसरा त्रिभुज बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं अब दूसरा वाला त्रिभुज, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है, दूसरा वाला त्रिभुज बन गया यहाँ पर। इसका भी नाम दे देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा बी, ये ए और ये सी, ठीक। तो यहाँ पर भी tan बी दिया है, तो tan बी बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार ही होता है। यानी कि लंब का मान दिया गया है कितना, रूट में 3, आधार का मान ये, हमें फिर से कर्ण का मान निकालना पड़ेगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो अगले स्टेप पर करेंगे कर्ण स्क्वायर वही रहेगा बराबर लंब का मान दिया गया क्या, रूट में 3 दिया गया, तो रूट में 3 का वर्ग प्लस आधार का मान 1 दिया गया है तो 1 का वर्ग, ठीक है। इतने का वर्ग हो जाएगा। अगले स्टेप पे क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर को हम वही लिखेंगे, ये रूट में जब 3 का वर्ग आप करोगे तो केवल 3 प्लस 1 का वर्ग करोगे तो 1। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 3 और 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4। अब कर्ण स्क्वायर बराबर इसका रूट हटाएंगे तो इसमें मतलब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा इसमें। तो कर्ण बराबर ये जो है वो 2 का वर्ग होता है, तो ये जो है रूट से बाहर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कर्ण का मान 2 निकल गया। अब दोनों त्रिभुज से हम क्या करेंगे, जो मान दिया गया है उसको हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो इसके बाद लिखिएगा प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। यहाँ थोड़ा जगह खाली है, तो यहीं लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार। अब देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, मतलब प्रश्न में निकालना क्या है। तो प्रश्न में आपको निकालना है cos A इंटू cos B, ठीक है, प्लस नहीं माइनस से, माइनस दिया गया है यहाँ पर माइनस है, cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B, ये दिया गया, ठीक है। तो cos A बराबर ए वाला जो एक वाला मान निकालेंगे हम पहले त्रिभुज से, जो बी वाला मान निकालेंगे वो दूसरे वाले त्रिभुज से। तो cos A बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार का मान कितना है 1 है और कर्ण का मान कितना है, तो रूट में 2 है। दो संख्याओं के बीच में गुणा। अब ये इसमें लिखा cos B, बी वाला दूसरे वाले त्रिभुज से निकालेंगे, ठीक है। तो cos B बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार का मान कितना है 1 है, बटे में कर्ण का मान कितना 2, आप देख सकते हैं, आप लिखा है माइनस। अब यहाँ पर है साइन ए वाला इस त्रिभुज से, तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, लंब का मान कितना हो जाएगा 1 और कर्ण का मान कितना रूट में 2 इंटू। अब निकालेंगे साइन बी वाले दूसरे वाले त्रिभुज से, तो साइन बी बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान कितना है रूट में 3 बटे कर्ण की वैल्यू 2। ये है इस कुछ इस तरीके से। अब देखिए 1 का गुणा 1 में कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कुल मिला के 1 हो जाएगा बटे ये 2 का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2 रूट में 2, ठीक है, माइनस 1 का गुणा जब इसमें करेंगे तो रूट 3 ही हो जाएगा, ठीक। बटे में क्या करेंगे 2 रूट में हो जाएगा क्या 2, कुछ इस तरीके से हो जाएगा आपका मान, ठीक है। कुछ इस तरीके से मान आपका हो जाएगा। अगले स्टेप क्या करेंगे, ये हर और हर बराबर है तो लिखेंगे 1 माइनस रूट में 3 बट्टे में 2 रूट में 3, ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर, क्योंकि 26 हमारा यही वाला क्वेश्चन था, ये हमारा 26 है। अब चलेंगे 27 की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है यदि tan थीटा प्लस काट थीटा बराबर 2 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये आपसे बोल रहा है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को सबसे पहले लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग हल कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन में दिया गया है आपका tan थीटा प्लस में काट थीटा, ठीक है, बराबर में 2 दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस काट
स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो ये मान दिया गया है, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्या लिखते हैं भाई, दोनों पक्षों का वर्ग, ठीक है। क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इतना तो आपको लिखना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब जैसे हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर यहाँ पर करेंगे, ठीक है, बराबर में क्या करेंगे, 2 का वर्ग, क्योंकि दोनों पक्षों का वर्ग हुआ ना, तो इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग। तो यहाँ पर आपका एक फार्मूला बन रहा है, a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। ये जब अब यहाँ पर a के स्थान पे दिया गया है tan दिया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस b के स्थान पे दिया गया है cot, तो यहाँ पर लिखेंगे cot स्क्वायर थीटा प्लस में हो जाएगा 2a का मतलब है tan थीटा इंटू b का मतलब क्या है cot थीटा, ठीक, बराबर में 2 का वर्ग हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। तो अगले स्टेप पे क्या करेंगे, अगले स्टेप पे होगा क्या, तो tan स्क्वायर थीटा और प्लस में cot स्क्वायर थीटा वही रहेगा। उसके बाद यहाँ समझिएगा, तो ये जो tan का उल्टा काट है, तो tan और काट आपस में यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2 बराबर में 4, ठीक है। तो अगले स्टेप पे होगा क्या, फिर अगले स्टेप पे होगा tan स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा क्या cot स्क्वायर थीटा बराबर 4 माइनस में 2, ठीक है। तो अगले स्टेप पे क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस में हो जाएगा यहाँ पर cot स्क्वायर थीटा बराबर, ये 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान कितना, 2 आ चुका है। ये हो गया आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा है, यदि साइन ए बराबर cos ए, तो दो tan स्क्वायर ए माइनस 2 sec स्क्वायर ए प्लस 5 के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर है 28 नंबर का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में दिया गया है क्या, साइन ए बराबर cos ए, यही दिया गया है, ठीक है। ये दिया गया है और कुछ मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है, तो मान पूछा जा रहा है 2 tan स्क्वायर ए माइनस में पूछा जा रहा है 2 sec स्क्वायर ए प्लस में 5, ये इसी का मान पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं क्या, हल लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्या, दोनों पक्षों में cos ए से, ठीक है, cos ए से भाग देने पर ये इतना आपको लिखना होगा। दोनों पक्षों का मतलब साइन में भी कास में भी, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, साइन ए बट्टे में हो जाएगा कास ए, ठीक, बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो बराबर में हो जाएगा कास ए बट्टे में क्या हो जाएगा, कास ए, क्योंकि कास ए से ही भाग दिया जा रहा है, तो साइन बट्टे कास बराबर हो जाता है क्या, tan ए हो जाएगा, ये आपस में कट जाएगा तो एक बचेगा, एक के नीचे एक मान सकते हैं। अब जब इस रूप में आ गया तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, त्रिभुज बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बनाएंगे एक त्रिभुज, ये बन चुका है त्रिभुज में नाम दे दीजिए, ए इसको यहाँ रखते हैं, बी को यहाँ और सी को यहाँ। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब का मान 1, आधार का भी मान 1,
कर्ण का जब भी मान निकालेंगे तो पाइथागोरस के प्रमेय से फार्मूला निकालेंगे। तो हो जाएगा क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर में क्या हो जाता है, लंब स्क्वायर प्लस में क्या, आधार का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का मान 1 दिया है तो 1 का वर्ग 1, सॉरी 1 का वर्ग लगा देते हैं पहले, आधार का भी मान 1 तो 1 का वर्ग यहाँ भी 1। तो कर्ण बराबर 1 का वर्ग 1 प्लस 1 का वर्ग ये वाला 1। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 1 1 हो जाएगा 2, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में इसमें रूट लग जाएगा, यानी कर्ण का मान निकल गया कितना, रूट में 2। ठीक, अब हमें देखिए त्रिभुज के तीनों भुजा का मान पता चल गया। तो इन जो मान आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं इसका मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। ठीक, अब प्रश्न को उतार लीजिए पहले। तो 2 tan स्क्वायर a माइनस 2 sec स्क्वायर a प्लस में 5। ठीक है, तो 2 को आप वही लिखिए इंटू tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब का मान दिया गया है कितना, 1, तो इसका कर दीजिए वर्ग माइनस 2 इंटू सेक बराबर क्या होता है, सेक किसका उल्टा है, तो कास का उल्टा होता है, यानी सेक ए बराबर हो जाएगा क्या, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान कितना है, रूट में हो जाएगा 2, आधार 1 नीचे नहीं लिखा जाता, मत लिखिए उसको। तो यहाँ पर केवल रूट में 2 का वर्ग और प्लस में 5 कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले स्टेप पे समझिएगा यहाँ से। तो यहाँ पर 2 लिखिए, 1 का वर्ग 1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 रूट मतलब कि रूट 2 का आप वर्ग करोगे तो केवल 2 मिलेगा और प्लस में हो जाएगा 5। ठीक, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 1 कम 2 माइनस 2 दूना हो जाएगा यहाँ पर 4 प्लस में 5। तो प्लस प्लस वाला जोड़ लेते हैं, तो मतलब 5 और 2 मिलके हो जाएगा 7, माइनस में 4 हो जाएगा। तो आप 7 में से 4 को घटा लीजिए, तो 7 में से जो 4 घटेगा तो बचेगा कितना, 3 ही तो बचेगा भाई। तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है यदि, ठीक सॉरी क्वेश्चन नंबर 29 को देखना ना। तो क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कास ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। काफ़ी जी सवाल है, इस तरीके के क्वेश्चन मैंने बता दिया है, पीछे ही लगा सकते हैं आप इसको आसानी से। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 29 है। तो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया गया भाई, तो दिया गया है साइन ए बराबर 3/4। सबसे पहले इसको हम लोग हल करेंगे, ये दिया गया, उसके बाद मान निकालना है किसका, तो मान आपको निकालना है कास ए का मान निकालना है एक, और एक निकालना है tan ए का। ठीक है, इसी का मान आपको निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर सॉल्व या हल लिख लीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। तो अब हमें बनाना होगा एक त्रिभुज, ये हो चुका आपका एक त्रिभुज बन गया, यहाँ पर त्रिभुज बनेगा कुछ इस तरीके से, नाम दे देते हैं, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी और यहाँ पर हो जाएगा सी। तो साइन ए बराबर मतलब साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। लंब का मान 3 दिया गया है और कर्ण का मान कितना 4, आधार का मान नहीं दिया है। तो आधार का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, आधार स्क्वायर बराबर में हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर। तो आधार का मान नहीं दिया तो मत लिखिए, कर्ण का मान दिया गया है 4 तो 4 का वर्ग माइनस लंब का मान दिया गया है 3 तो 3 का वर्ग। ठीक, आधार स्क्वायर बराबर 4 का वर्ग हो जाएगा 16 माइनस 3 का वर्ग हो जाएगा 9। तो आधार बराबर 16 में से 9 घटाओगे तो 9 7 16, 7 बचेगा। तो हो जाएगा इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें लग जाएगा रूट, यानी कि इसका मान निकलेगा आधार का रूट में 7। अब यहाँ पर कास से पूछा है तो कास से बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार का मान अभी निकाला गया है, रूट में 7 बटे में कर्ण का मान 4। ठीक है, tan ए बराबर लंब बटे आधार, तो लंब का मान दिया गया है कितना 3 और आधार का मान रूट में 7, यही आपके हैं आपके आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो
अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक है, तो ये कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को पहले लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 30। इसमें आपको दिया गया है सेक थीटा। ठीक, क्या दिया गया है? सेक थीटा बराबर 13/12 ये दिया गया है। तो कह रहा है कि शेष मतलब कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं सभी का मान निकालिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पर सॉल्व लिख लेते हैं, या फिर हल लिख सकते हैं आप लोग। अब देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है? तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है, यही होता है। अब हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। तो एक त्रिभुज हमने बना लिया, यहाँ पर बन गया एक त्रिभुज। ठीक, तो नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर थीटा एंगल है तो हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो ए, बी और सी। कर्ण का मान हमें पता चल गया कितना, 13 दिया गया है, और आधार का मान कितना दे दिया गया है, 12। लेकिन हमें लंब का मान नहीं दिया गया है। तो फार्मूला लिखेंगे पाइथागोरस के प्रमेय से, लंब ए स्क्वायर बराबर में लिखेंगे कर्ण स्क्वायर, माइनस में क्या, माइनस में लिखेंगे आधार स्क्वायर। तो लंब का मान दिया नहीं है, तो लंब स्क्वायर को जो कहते हैं। कर्ण का मान दिया गया है कितना, 13, तो लिखेंगे यहाँ पर 13 का वर्ग, माइनस आधार का मान कितना दिया गया है, तो 12 दिया गया है, तो 12 का वर्ग लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे लंब स्क्वायर बराबर 13 का वर्ग आप करोगे तो 169, माइनस 12 का वर्ग करेंगे तो 144 हो जाएगा। तो लंब स्क्वायर बराबर आप 169 में से 144 घटाएंगे तो घटकर जो है 25 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये लग जाएगा, इसमें रूट लग जाएगा। तो लंब स्क्वायर लंब बराबर हो जाएगा, ये 5 का वर्ग होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। तो कहने का मतलब ये हो गया 5, यहाँ लंब का मान जो है 5 निकल के आएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए एक अनुपात हमें सेक दिया है, तो हमें साइन निकालना है, साइन थीटा। ठीक है, कास थीटा निकालना है, उसके अलावा टैन थीटा भी निकालना है, और क्या निकालना है, काट थीटा निकालना है, काट थीटा। ठीक है, एक मान और निकालना है, कौन सा, कोसेक थीटा निकालना है, कोसेक थीटा। यही 5 हमें निकालना है। तो देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान दिया गया है त्रिभुज में, देख सकते हैं 5, कर्ण का मान 13। कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान है 12, कर्ण का मान है 13। टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब का मान दिया गया है 5, आधार का मान दिया गया है 12। ठीक, काट थीटा बराबर क्या, मतलब काट थीटा बराबर होता क्या है, आधार बटे लंब होता है। तो आधार का मान है 12, लंब का मान है 5। ठीक, चलिए, और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है। तो कर्ण का मान दिया गया है कितना, कर्ण का मान दिया गया है 13, और लंब का मान कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, यानी 13/5। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये पहला आंसर है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा और ये पांचवा। ठीक है, मिला लीजिएगा इसको अच्छे से। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन नंबर 30 तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।